पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, सादर प्रणाम। मिथ्या दृष्टि जीव भावलिंगी मुनि को पहचान नहीं सकता, किंतु द्रव्य लिंग की पहचान के लिए 28 मूल गुणों का कैसा स्वरूप है जिससे द्रव्यलिंगी मुनिराज की यथार्थ पहचान हो सके, कृपया संक्षिप्त में ही 28 मूल गुणों का यथार्थ स्वरूप बता दे एवं अचानक कोई भी मुनिराज नजर आए जिनके बारे में हमें पहले से कुछ भी पता नहीं है, तो हमें उनका वंदन आदि कैसे करना चाहिए। दिनेश जैन, रामगंज मंडी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। त्रिकाल सिद्ध परमात्मा हूँ। जैसे सिद्ध परमात्मा ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं पर भी नहीं, जैसे सिद्ध परमात्मा को देह नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिनका जीवन ऐसा है कि चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त मुझे कोई देह नहीं, यह ज्ञान शरीरी, यही सिद्ध परमात्मा मैं हूँ। और ऐसी यथार्थ श्रद्धा के बल पर वितराग परिणति ऐसी प्रकट हुई है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के रूप में ऐसी वितराग परिणति प्रकट होती है कि सहज ही मुनि धर्म अंगीकार होता है। मुनि धर्म अंगीकार करने का विकल्प, यह विकल्प मुनि की यथार्थ पहचान नहीं है, बल्कि वितरागता की जो प्राप्ति हुई, वो जो सहज सकल चारित्र प्रकट हुआ, राग और द्वेष के विकारी भावों का 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से ऐसा सहज शुद्ध परिणमन जिनका हो रहा है, उन भावलिंगी संतों को चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा है। मुनिराज के 28 मूलगुण के बारे में संक्षिप्त में कल चर्चा हो चुकी है। कल का जो सत्संग था, आज तक मैंने इस प्रकार से कभी 28 मूलगुण पर बोला नहीं है। अब तक मैं भी
बहुत बार उस सत्संग को सुन चुका हूँ और बहुत ही निकट काल में आपके पास भी वह सत्संग पहुँचेगा कि 28 मूलगुण में एकमात्र चैतन्य गुण ही कैसे घटित होता है। वास्तव में मुनिराज को 28 मूलगुण का विचार नहीं, चैतन्य मूलगुण का तत्व विचार होता है। इसलिए कल के सत्संग को मैंने नाम दिया चैतन्य मूलगुण तत्व विचार। जिस मूलगुण का 28 मूलगुण में नाम ही नहीं है और वास्तव में यही मूलगुण है कि जिस चैतन्य मूलगुण के बल पर ज्ञानी को सहज ही भेद विज्ञान होता है। वो भेद विज्ञान ऐसा सहज है, कल जब मैं हस्तगिरी के पहाड़ की ओर ऊपर यात्रा कर रहा था, पालीताना से हस्तगिरी की ओर यात्रा कर रहे थे, उस समय रास्ता इतना खराब था और दोनों ओर जो बबूल के पेड़ उगे हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि आगे रास्ता ही नहीं है। मगर जैसे जैसे आगे चलते थे कि रास्ता सहज ही मिलता था, जहां कोई पेड़ पौधे उगे नहीं थे। दूर से देखने पर ऐसा भ्रम होता है कि वे पेड़ पौधे रास्ते पर है, मगर जब यात्रा होती है तब पाते हैं कि जहां मेरी यात्रा हो रही है वहां तो ये पेड़ पौधे है ही नहीं। कोई विचार नहीं था कि 28 मूलगुण पर यह तत्व विचार हो, चैतन्य तत्व का विचार हो कि ज्ञान ही 28 मूलगुण में कैसे घटित होता है। मगर उस यात्रा के दौरान ही यह विचार चलता गया कि रास्ता ही रास्ता दिखता है, कि रास्ते में कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं दिखते। और इसी से ये विचार चला कि मुनिराज को भी वर्तमान में राग और द्वेष के परिणाम तो होते हैं, राग और द्वेष के विकारी भाव मुनिराज को भी होते हैं, मगर वो जो राग और द्वेष के भाव है उसमें भी वो सूक्ष्म दृष्टि से देखे। वो जो रागादि भाव मुनिराज को दबे हुए रागादि भाव भी अंदर में पड़े हुए मुनिराज को अशुद्ध परिणति है। अशुद्ध परिणति में वह जो यात्रा होती है ज्ञान की यात्रा, जैसे मैं रास्ते से यात्रा कर रहा था वो ज्ञान का परिणमन ही ऐसा दिखाई दिया कि ज्ञान की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में इस ज्ञान के मार्ग पर दोनों किनारे पर राग और द्वेष के विकल्प है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मुझ में राग और द्वेष के विकल्प है, मगर जब ज्ञान के निकट जाकर ज्ञान की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बल पर ऐसी सहज श्रद्धा होती है, तब पाते हैं कि राग और द्वेष के विकल्प तो इस मार्ग पर कहीं पर भी नहीं है। ये ज्ञान के मार्ग की यात्रा की मैं अपने मार्ग में से कहीं पर भी बाहर नहीं निकला हूं। एक समय के लिए भी मैं ज्ञान से छूटा नहीं हूं। इसलिए यदि तुम यहां बैठो और ये सुनो कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठा हूं, तो यही ज्ञान प्राप्त करना कि ज्ञान की सत्ता के बाहर मैं कहीं गया ही नहीं। आज तक जो ये तुम्हारा प्रयास है कि दुख से छूटना है,
दुख से छूटना है, दुख से छूटना है, इसलिए तो ये सत्संग सुनते हैं। मगर बात उल्टी है, दुख से छूटना ही नहीं है। ये तत्व विचार, दुख को मुख्य करके तत्व विचार मत करना। दुख से छूटने के लिए ये तत्व विचार ऐसा नहीं। वो जो तत्व विचार जो होता है, उस तत्व विचार में दुख से छूटना नहीं, सुख से छूटना है। और जब मैं कहूं कि सुख से छूटना है, उसका भाव थोड़ा समझ लो। और वो जो सुख से छूटना है, उसका जो सूक्ष्म भाव है, वो भाव जब तुम समझोगे, तब तुम्हें वह भावलिंगी मुनिराज की अंतर की दशा समझ में आएगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर की दशा समझ में आएगी कि दुख से छूटना नहीं है। कि दुख क्या है? मोह राग द्वेष के विकारी भाव, ये विकारी भाव दुख है। ये राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प दुख है। और जब ये चैतन्य सत्ता दृष्टि में आती है, तब ज्ञानी ने पाया कि जो राग और द्वेष की विकृति, ये तो बाहर में ऐसी तैरती थी जो चैतन्य के सागर में कहीं पर भी नहीं थी। और जहां ये चैतन्यपना है, जहां ये चैतन्य की सत्ता है, वहां तो राग द्वेष नहीं, वहां विकल्प नहीं, वहां दुख नहीं। जहां दुख नहीं, वहां सुख प्राप्त कैसे करूं? दुख को दूर करूं कैसे? इसलिए जब तुम तत्व विचार करते हो, ध्यान से पूर्व तत्व विचार में, कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, पुत्र पत्नी परिवार से, ये रिश्तेदारों से, बाहर के संयोग से मैं बहुत दुखी हुआ हूं। मुझे ये दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, ऐसा तत्व विचार नहीं। दुख से मुक्त होने का विकल्प तो दुख है, मगर सुख को प्राप्त करने का जो विकल्प है, वह विकल्प भी दुख है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में सुख को प्राप्त करने का भी विकल्प नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में वो जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, वो जब सुख स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा अनंत अनंत गुणाधिपति, उसमें अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में एक सुख गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसे ये सुख गुण, और ये जैसे सुख गुण, ये गुणाधिपति भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तो आनंद ही जिसका लक्षण है, आनंद ही जिसकी पहचान है, आत्मा का अस्तित्व जिसके बिना हो ही नहीं सकता, मेरा अस्तित्व जिसके बिना हो नहीं सकता। यदि मैं जीव हूं तो मैं सुख हूं, यदि मैं आत्मा हूं तो मैं आनंद हूं। माने जब तुम्हें यह विचार हो कि यदि यह गुड़ है तो यह मीठा है, ऐसे ही तत्क्षण यह तत्व विचार कि मैं भगवान आत्मा स्वयं आनंदमय हूं, जितना यह तत्व विचार हो कि मैं आनंदमय हूं, आनंदमय हूं, कि फिर अब दुख से मुक्त होने वाला ये कौन है? ज्ञान में यह प्रतिबिंबित होता है आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा। ज्ञान की पर्याय में वो जो कार्य होता है, वो कार्य पर्याय में होता है। ये आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, वो तो त्रिकाल सत है, उसमें कुछ प्रकट नहीं होता, उसमें से कुछ जाता नहीं। वो तो आनंद, आनंद को भोगे तो भी और आनंद को न भोगे, आनंद को न भोगे तो भी वो जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, वो सत्ता स्वरूप वस्तु
उसमें से आनंद जाता नहीं। वो गुड़ की जो मिठास है, वो मिठास यदि जीभ पर आती है तो यहां मिठास का अनुभव होता है, मगर जीभ पर यदि वो नहीं आता तो मिठास का अनुभव नहीं होता। मिठास का अनुभव नहीं होने से गुड़ मिठास रूप नहीं है, ऐसा नहीं है। गुड़ तो स्वयं मिठास रूप। ऐसे ही निगोद की अवस्था में अनादि काल से अनंत दुख भोगा, वो भोगा अनंत दुख, मगर वो जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, वो निगोदिया भी सुख स्वरूपी भगवान आत्मा कि जो सुख स्वरूप है वो ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं हुआ, पर श्रद्धा का एकत्व उसमें नहीं। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें न, जहां ज्ञान है वहां पर सुख है, ज्ञान है वहां सुख है, क्योंकि ज्ञान है वहां विकल्प नहीं है। ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा हो अनंत सिद्धों के साथ वास करते हो भगवान। ये अनंत सिद्धों के साथ इस जगत में और किसी पर अब भरोसा नहीं रहा, अनुभूति होते ही, अनुभूति होते ही, अनुभूति होते ही ये श्रद्धा होती है। एक ज्ञान दीपक के साथ में बात हो रही थी। तुम्हारे पहले यहां एक ज्ञान दीपक आया, उस ज्ञान दीपक ने वादा किया था कि गुरुदेव मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगा, मगर वो छोड़ के चला गया। फिर दूसरा आया, जब मैंने दूसरे को पहले की बात बताई, उसने कहा ऐसे ही होते हैं, मगर आप मेरे पर भरोसा करना, मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। और दूसरा भी चला गया। और अब तक जितने भी ज्ञान दीपक मुझसे दूर गए और जितने अभी है, जो आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मुझे जो चले गए उन पर भरोसा नहीं है, मगर मैं आपको देखता हूं, आप पर मुझे श्रद्धा है ना, रखूं ना श्रद्धा कि आप मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। पक्का भरोसा कि बिल्कुल नहीं, अभी हो बिल्कुल नहीं। 142 में से 142 एक पर भी मुझे भरोसा नहीं है, 142 पर भरोसा नहीं है, ये सिद्धांत जानो। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा, कोई भी ज्ञान दीपक यदि छोड़ के जाए तो आश्चर्य नहीं होता कि अरे ये छोड़ के गया, ये छोड़ करके मुझे गया, ये आश्चर्य नहीं होता। और कोई भी व्यक्ति जो छोड़ करके जाता है उसमें आश्चर्य नहीं होता, मगर एक पर आश्चर्य नहीं कि वहां पर तो दृढ़ श्रद्धा, तीर्थंकर परमात्मा जैसे तीर्थंकर परमात्मा भी छोड़कर गए ना, वो भी तो नहीं रहे ना साथ में। एक ही श्रद्धा करने योग्य अनंत सिद्ध परमात्मा। यदि तुम्हें ऐसे साथीदार चाहिए ना, जो अनंत काल तक तुम्हारा साथ न छोड़े, तो एक ही उपाय है अनंत काल तक सिद्धशिला पर विराजमान होना, कि अनंत काल तक अनंत सिद्ध परमात्मा साथ छोड़ते ही नहीं। इसलिए मुझे सिद्धों के अतिरिक्त और कहीं पर भी श्रद्धा नहीं है, एक सिद्ध परमात्मा पर श्रद्धा है। और प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव से सिद्ध परमात्मा है, इसलिए मुझे तुम्हारे में भी श्रद्धा है कि तुम भी ये सिद्धत्व का अनुभव कर सकते हो, सिद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकते हो। भावलिंगी मुनिराज जो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, जिनके 28 मूलूण के बारे में यहां पूछा, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, कल
21 तारीख को 21/9/2020 चैतन्य मूलगुण तत्व विचार, उस सत्संग को आप सुन लेना। उस सत्संग में 28 मूलगुण पर बहुत गहराई से चर्चा हुई है। अब तो उसे सुनकर के आपको जो तत्व विचार होता है, शंका होती है, उस शंका को पूछना। फिर भी यहां जो पूछा है उसमें महत्वपूर्ण जो जो बातें हैं वो मैं बता दूं कि भावलिंगी मुनि, वो भावलिंग तो दिखता नहीं है। अज्ञानी ये कहता है कि भावलिंगी मुनि है वो सच्चे मुनि। ये तुम्हारी भाषा में सच्चे मुनि, भावलिंगी मुनि है वो भावलिंगी मुनि। अंदर में वितरागता प्रकट हुई है कि नहीं हुई है वो कैसे दिखाई दे? एक बात याद रहे कि मुनिराज का जब विहार होता है तो विहार के समय अज्ञानी नहीं, एक भावलिंगी मुनिराज भी, कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज चलते हुए निकले तो भी पहचान नहीं कर सकते कि वे भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी। इस सिद्धांत को समझ लेना, क्योंकि चेहरे पर कहीं बोर्ड नहीं लटकाया कि यह भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी। वहां तो शरीर का रूप ही दिखेगा। इसलिए जब उन दोनों के बीच में मिलना होगा, चलते चलते ये निर्णय नहीं होता। ये तो जब उनकी पुकार सुने, उनके साथ सत्संग हो, आपस में मिलना हो, बैठना हो, तब धीरे धीरे वो सत्य का पता चलता है। इसलिए जितनी निकटता में तुम आओ तब तुम सच्चाई को जानते हो, निकट होकर के सच्चाई को जानते हो। दूर से तो भावलिंगी मुनि भी धोखा खा सकते हैं कि ये भावलिंगी सामने वाले हैं या नहीं है। बाहर के विषयों में, बाहर के पदार्थों में ये भावलिंगी मुनि तो भावलिंगी मुनि, ये नाम जो है वो भावलिंग पना कैसा, वो दूसरों के कारण नहीं है। क्योंकि भावलिंगी मुनि की जो दशा है ना, उनको भी जो ज्ञान है वो मति श्रुत ज्ञान। इस काल में मैं आपको मुनिराज की जो चर्चा करता हूं उसको समझो कि जैसे हमारा ज्ञान है ऐसे ही भावलिंगी मुनि का ज्ञान। अपेक्षा मत रखना थोड़े ज्यादा ज्ञान वाले होंगे, कम ज्ञान वाले भी हो, ज्यादा ज्ञान वाले भी हो, या हमारे जैसे ज्ञान वाले भी हो, मगर मुनिराज की पहचान वो ज्ञान से नहीं होती। इसलिए थोड़ी देर पहले मां को कह रहा था, मैं जब मुनि धर्म पालन करूं, मुनि धर्म अंगीकार करूं, तब आर्जिका का व्रत धारण करना है ना। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं क्या करूं? तो याद नहीं रहता है, इसके लिए कहा कि मुनि होने के लिए, आर्जिका होने के लिए याद रखना और ज्ञान कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका जोर है वहां पर द्रव्य के आश्रय से परिणति कैसी निर्मल हुई। इसलिए भावलिंगी मुनि बाहर से दूसरे मुनि की पहचान जब नहीं कर सकते, तो तुम भावलिंगी मुनि की ये भावलिंगी है ऐसी पहचान बाहर से नहीं कर सकोगे। मगर द्रव्यलिंग से पहचान करके, जो द्रव्यलिंगी हो ना, द्रव्यलिंगी को भी हाथ जोड़ना, क्योंकि भावलिंगी मुनि भी बाहर से द्रव्यलिंग यदि ठीक तरह से 28 मूलगुण जो है उनका पालन होता है, वो 28 मूलगुण का पालन भी वो बाहर में तो आंखों से सब नहीं दिखाई देता। ये भी थोड़ा समझने जैसा है, जिसने इस पर विचार किया वो पता चलेगा।
कि बाहर में उन्होंने 28 मूलगुण का पालन, चलते हुए मुनिराज में 28 मूलगुण का पालन, कि रात्रि में वे एक आसन पर एक करवट पर सोते हैं। अब वो चलते हुए मुनि में कैसे दिखाई देगा? मैंने ये कहना चाहता हूं एक नग्नता, और बाहर में जो केशलोच और नग्नता, और हो सकता है बाल भी थोड़े थोड़े बढ़ गए हो, क्योंकि रोज रोज तो केशलोच करते नहीं, तो बाल भी थोड़े बड़े हो। मैं ये कहता हूं कि बाहर के लक्षण में भी एक नग्नता पहली नजर में तो वही दिखेगा। और हाथ में है पीछी और कमंडल, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। कुछ सत्संग की शिविर उस पर होने वाली है कि भावलिंगी मुनिराज की कैसी दशा। जंगल में है, मोरपीछ है, अब मोरपीछी के साथ में मुनिराज विहार करते हैं, कमंडल के साथ में मुनिराज विहार करते हैं। अब कोई जानवर आया और मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है और मोरपीछ को ही मुंह में डाल करके लेकर चला गया। अब वो मोरपीछ रही नहीं, तो वहां जो मोर के पीछे है उसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि अचौर्य महाव्रत के धारी है। तो अब वे क्या करेंगे? या फिर कमंडलों में जो पानी है, वो कमंडल का जो पानी जो शौच के लिए रखा है, और रात्रि में किसी प्राणी ने वहां पर ऐसे चलते हुए वो गिरा दिया कि पानी ही नहीं रहा अंदर। अब आधी रात को शौच जाना पड़े तब पानी के लिए क्या करेंगे? आधी रात को, दिन में एक बार ही भोजन करना है और तभी पानी पीना है, तो आधी रात को यदि उल्टी हो जाए और मुंह में ये मुंह जो जूठा हुआ है, खाया हुआ जो बाहर निकले और मुंह जो गंदा हुआ, तब वे क्या करें? ऐसी एक बातें नहीं, इतनी ढेर सारी बातें मैंने लिख करके रखी है और वे आप तक पहुंचेगी, उस पर एक पूरी शिविर होगी। मगर ये समझाने 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 बैठूंगा तो भी समझा नहीं पाऊंगा। एक ही उपाय है, मुनि धर्म का पालन करके इस जीवन में मैं मुनि धर्म का पालन करके उस दशा को स्वयं के अनुभव प्रमाण से उसको स्वीकार कर सकता हूं, अंगीकार कर सकता हूं। भावलिंगी मुनिराज की वह दशा सीधे ऐसे, इसलिए ऐसे जानबूझ करके, कल तो मुझे ऐसा भी भाव आया था ज्ञान दीपकों के लिए कि 142 के 142 ज्ञान दीपक सबको ऐसे हस्तगिरी के पहाड़ पर, गिरनार के पहाड़ पर, सब जगह ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूं कि तुम्हें पता चले वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके चैतन्य मीठा लगता है, मगर थोड़े धूप में जाए, काटे कंकड़ में जाए, तब पता चलेगा कि वो चैतन्य का रस था कि एयर कंडीशन का रस था। नहीं तो भ्रम हो जाता है पूरे जीवन भर कि मैं धार्मिक हो गया हूं, मुझे तो आत्मा रुचिकर लगा है। प्रयोग, यदि प्रयोग होता है तो सब में प्रयोग करो ना। ऐसा, इसलिए एक दिन ऐसा आएगा, सब विचार किया है कि ऐसी स्थिति में पहाड़ के ऊपर हो, स्मशान में हो। मैं पिछले साल भी ज्ञान दीपक जब यहाँ पर थे तब उमराला के शमशान में लेकर गए। वहां पर स्मशान में एक सत्संग हुआ था खास, मगर उस समय मुर्दा नहीं जल रहा था। मैं तो जलते हुए मुर्दे के साथ में तुम्हें उसके सामने रख करके सत्संग करना चाहता हूं। जीवन के ये प्रयोग, जब घटना वहां घटित होती है तब वहां पर प्रयोग करो। भावलिंगी मुनि के बारे में यह सुना कि भावलिंगी मुनि का जो मार्ग होता है वो अलग मार्ग होता है। अलग मार्ग का मतलब वो भाव बहुत सूक्ष्म है। अब दो दो रास्ते तो बनाए नहीं जा सकते। तुम्हारे घर तक मुनि पहुंचे हैं,
तो तुम्हारे घर का रास्ता तो एक ही रास्ता होगा ना, जिस गली में तुम रहते हो। अब हमारा रास्ता अलग और मुनि का रास्ता अलग, तो दूसरा रास्ता कहां बनाओगे? असली भाव उसका ये है, अज्ञानी का रास्ता अलग है और मुनिराज का रास्ता अलग है। अज्ञानी का जो रास्ता, अज्ञानी जो यात्रा करता है ना, अज्ञानी की यात्रा विकल्प की यात्रा है, उसका रास्ता विकल्प का है। और मुनिराज की जो यात्रा है वो ज्ञान की यात्रा है, उनका रास्ता। इसलिए अज्ञानी वो जो जीवन जीता है देह के रूप में, मुनिराज की वह दशा। अज्ञानी को यदि कोई पूछे न कि तुम्हें पता है आत्मा है, अभी तुम्हें कोई कहे आत्मा होता है, कोई ज्ञानी तुम्हें कहे कि आत्मा होता है, तो तुम्हारा जो अंतर्नाद है वो तो यही कहता है होता होगा। अनुभव नहीं है ना, आत्मा होता है ये ज्ञानी ने कहा, और अज्ञानी ये कहता है होता होगा। ठीक है, होता होगा, होता होगा। अब मुनिराज को बिल्कुल उल्टा है, उसका भाव समझना। मुनिराज को उल्टा है। मुनिराज को कोई कहे कि यह शरीर होता है, मुनिराज ये कहते हैं होता होगा। इतनी चैतन्य के साथ में एकत्व रूप लीनता, होता होगा ऐसा। इसलिए मैंने राग की दीवार का पड़ोसी में ये खास कहा कि पहले मैं अपने को राग की दीवार का पड़ोसी कहता था, मगर अब ऐसा विचार आता है कि मैं राग की दीवार का पड़ोसी कैसे कहूँ, क्योंकि जब कोई कहता है कि मैं चैतन्य परमात्मा राग की दीवार का पड़ोसी, तब बहुत बार मुझे पूछना पड़ता है कि ये राग की दीवार है कौन? राग की दीवार कौन है? हाँ, वो आनंद नहीं छूटेगा। वो भगवान, वो आनंद। इसलिए तो चैतन्य का जोर, वो फिक्र ही नहीं रहती। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं बोलता हूँ ना, तो बोलते 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 ऐसे अंतर में वो भाव आते हैं। उस भाव में फिर विकल्प आता है। वो एक विकल्प कि तुम सुनने के लिए बैठे हो, लाओ कुछ और बोल दो, अब इन भावों को जाने दो। मगर ये जो अभी बीच में अटकना होता है, तुम्हारे साथ में अभी ये मुझे कहना है, तुम्हारे साथ चर्चा करना है, तुम्हें कुछ बोध देना है, ऐसी दशा की भावना भाता हूं जहां फिक्र ही न हो कि सुनने वाला कौन है, क्या सुनेगा, सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, कोई फिर पास में आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। जो स्थिति हो वह हो, मगर भीतर की अंतर की चैतन्य की मस्ती न छूटे, ऐसी जहां दशा प्रकट होती है, उस दशा का नाम मुनि धर्म है। फिक्र नहीं रही। इसलिए तो फिर जंगल में होते हैं तो कौन सुनने वाला? सुनने वाले की जरूरत क्या है? कौन सुनने वाला? सुनने वाले की जरूरत नहीं है, मगर करुणा का भाव आता है तो ताड़ के पान पर शास्त्र लिख दिए, बस बात खत्म हो गई। मगर फिक्र नहीं है कि अरे इनको सुनाने के लिए मेरे भीतर में जो अभी ऐसे जो उछल रहे हैं, ये चैतन्य के आनंद के सागर का ये उछलना हो रहा है, उसे मैं छोड़कर विकल्प की खाई में गिरना क्यों चाहूंगा? ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये भगवान आत्मा, ये आनंद, उस आनंद को गवा करके दुख की खाई में कौन गिरना चाहे? ये दुख की खाई अर्थात कि तुम्हें मैं ये उपाय बताऊं कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है, इसे ज्ञानी ने दुख की खाई देखा है। वाह! जग में मेरा कोई नहीं है, वो तो बाहर की बात है। जग में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, प्रवचन में ये, उनके प्रवचन में ये आया
मैंने सुना है तुम्हें जितनी बाहर के पदार्थों की महिमा आती है ना, बाहर के भोगों की महिमा आती है, ऐसी महिमा चैतन्य परमात्मा की नहीं आती। दुकान की जैसी महिमा आती है, इतनी महिमा परमात्मा की नहीं आती। तो एक श्रोता बैठे थे, श्रोता ने पूछा, उन्होंने अपनी ओर से ये बोला कि हाँ सच है गुरुदेव, मगर यहां पर कुछ मिलता नहीं है। दुकान पर जाते हैं तो रुपये मिलते हैं, यहां क्या मिलता है? वहां रुपये मिलते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते? धूड़माई મળતા નથી એમ કે रुपया क्या મળે? दुकान पर जाता है तो रुपये मिलते, कहां मिलते हैं? रुपये मिलते हैं, ऐसा विकल्प जिस चैतन्य सत्ता में नहीं मिलता, तो रुपये कहां मिलते हैं? कुछ भी नहीं मिलता। दुकान पर जाते हो कहते रुपये, मगर मैं आपको ये कहता हूं, ये जो चैतन्य के जोर से जिनके अंतर में ये जीवन 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 ऐसा चलता हो ना भगवान, वही बात आएगी। वो ये नहीं कहते थे कि रुपये मिलते वो तो पुण्य के उदय से मिलते हैं, पुण्य का उदय नहीं तो नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं कहा। यही कहा कि चैतन्य की जो सत्ता है उसमें रुपये कहां मिलते हैं? रुपये का विकल्प ही नहीं मिलता। ऐसे ऐसे साथी कम मिलेंगे इस काल में, ऐसे साथी कम मिलेंगे जिन्हें एक चैतन्य के अलावा और कहीं पर भी रुचि नहीं। ऐसे साधक, उन्हें मैं ज्ञान दीपक कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, कहीं पर भी तुम्हारा ऐसा अप्रयोजनभूत व्यर्थ में ध्यान ही न जाए, ऐसी दृष्टि का जोर, ये महापुण्य के उदय से ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये जो तुम्हें मिली है, ये इस भूमिका में हो भगवान। कल मैं लैपटॉप लेकर के बैठा था ना तुम्हारे सामने, वहां पर जूम पर चालू करके बैठा था। पहाड़ के शिखर पर मुनि धर्म का जब पालन होगा, तब सामने लैपटॉप नहीं होगा, वहां जूम नहीं होगा भगवान। मगर ये जो चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये मुनि धर्म के पालन में 28 मूल गुण में ज्ञान कैसे घटित होता है? जहां देखे वहां ज्ञान ही ज्ञान दिखता है, वहां पर चैतन्य ही चैतन्य दिखता है। बस इसलिए इसे सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। यह चैतन्य परमात्मा है और वो विकल्प ही ना है। इसलिए तो अमेरिका की ऐसी रोशनी जाहो जलाली અને रुवांडा ने कोंगोना लोको या खावा माटे रोटली नहीं મળતી 5-5 દિવસ સુધી, પણ એમના ભાવને જોઈને હું ત્યાં જાઉં છું, उनके भावों को देखता हूं, इतने अहोभाव, इतने अहोभाव, और ये दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। ये चैतन्य परमात्मा, इसे सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। बस एक एक एक, बस यही भावलिंगी मुनिराज के दर्शन तुम्हें होंगे, मगर तुम्हारा प्रयोजन यदि एकमात्र चैतन्य परमात्मा तत्व हो तो, वरना तुम कोरे रहोगे। क्योंकि केवली के पास कोरा इसलिए रहा था क्योंकि केवली के पास जब गया तब समोसरण कैसा वहां ध्यान गया था, रस समोसरण का था। वो स्वर्ग के देव के जो मुकुट है और मुकुट पर जो मणि है, वो चमकते हुए मणि इसे दिखाई देते थे दूर। वो चमकता हुआ जो दूर मणि है मुकुट पर चिपका, वो दूर ऐसा जो मणि है वो मणि इसे दिखाई देता था, मगर कान में पड़ने वाली ये चैतन्य की पुकार वह सुनाई नहीं देती थी। ऐसी दशा थी क्योंकि प्रयोजन नहीं जाना था कि मेरा प्रयोजन ज्ञानी के पास, परमात्मा के पास जाने का मेरा प्रयोजन क्या है।
और जिंदगी बहुत कम है। ये अवसर किसी विरले को प्राप्त होते हैं। आज तो तुम्हें ये जुम पर मुनि का स्वरूप उस खुले आकाश के नीचे सुनने को मिला भगवान। ये अवसर अब कब मिले, मिले या न मिले। भावलिंगी मुनिराज लैपटॉप का उपयोग नहीं करेंगे। लैपटॉप तो दूर, ये जो भावलिंगी तो दूर, द्रव्यलिंगी भी जिन्हें कहते हैं ना, ये द्रव्यलिंगी की भी पहचान करने के लिए जिनके आश्रम बने होते हैं, वो कहते हैं ना हम भावलिंगी तो नहीं मगर द्रव्यलिंगी तो है ना, कपड़े नहीं पहनते। द्रव्यलिंगी जो होता है वो द्रव्यलिंगी का भी आश्रम नहीं होता, जो आश्रम खोल करके आश्रम के स्वामी ये महाराज साहब, ये महाराज साहब, ये मुनि, आश्रम नहीं। वरना ये तो बड़ी झंझट में पड़े। छोटे कमरे के 1-2 कमरे के वो मकान में से पूरे आश्रम में 200-200 कमरे के वो जो आश्रम है उसके अधिपति खुद होकर बैठे। द्रव्यलिंगी मुनियों, भावलिंगी की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्यलिंगी भी इस झंझट में नहीं पड़ता। यदि कोई ऐसी झंझट में पड़ा उन्हें द्रव्यलिंगी भी नहीं मानना। भावलिंगी तो दूर, उन्हें द्रव्यलिंगी भी नहीं मानना। जो माइक का उपयोग करते हैं कि जगत के जीवों के भले के लिए तो करें ना, जगत के जीवों के भले के लिए, भला तो गृहस्थ की भूमिका में कर सकते थे। दूसरे के भले के लिए मुनि धर्म का पालन नहीं होना है। यदि माइक में बोलने से दूसरे का भला होता है तो बोलूं, तो फिर गाड़ी में बैठ करके गांव-गांव जल्दी पहुंचूं तो ज्यादा लोगों को समझा सकूंगा। मगर मेरे व्रत का पालन जो हो रहा है उसमें खंडित हो रहा है तो वहां दूसरों का नहीं। मुनि धर्म तो स्वयं, जब ऐसी स्वयं का जोर ऐसा आता है, इसलिए मैंने कहा ना बोलना भी जब रुक जाएगा तो भी फिकर नहीं कि अब कोई बैठेंगे ही नहीं तो क्या, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, वो नहीं बैठे तो नहीं बैठे, ऐसा भी जहाँ विकल्प नहीं है। ये विकल्प भी हो रहा है ना, इसी कारण से मैं मुनि नहीं हूँ। यदि मुनि होता तो ये विकल्प भी नहीं होता कि नहीं बैठना है, वो नहीं बैठेगा। ये विकल्प भी मुनि को नहीं है। ऐसी स्वरूप की मस्ती है, ऐसा सहज मुनि धर्म का स्वरूप है। मुनि जो द्रव्यलिंगी मुनि, वो तुम्हें बता करके नहीं आएंगे। पहले से वो जो चौका लगता है ना भोजन की व्यवस्था करके रखना, मुनि आने वाले हैं, इसलिए तो उन्हें अतिथि कहा। ये द्रव्यलिंगी मुनि की पहचान बता रहा हूं, भावलिंगी की तो दूर की बात है। द्रव्यलिंगी मुनि भी तुम्हें बता करके नहीं आएंगे और इसके वहां पर ये आहार लेंगे, ऐसा नहीं। पहले से निश्चित करके नहीं, उनके माध्यम से, उनके निमित्त से बनाया गया जो भोजन है वे भी नहीं लेंगे। उनको लक्ष्य में रख करके तुमने जो अपने लिए भोजन बनाया है उनमें से ही वे भोजन लेंगे, ऐसा है। अब तो तुम्हारे घर पर मुनि आए कैसे? क्योंकि तुमने तो खुद के लिए ही भोजन बनाया है, कि पहले से पता है कोई आएंगे ही नहीं। इसलिए कहा कभी मुनि भी तुम्हारे घर पर आए तो आने से फिर वहीं पर ही चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर पर आए कैसे, भोजन भी तो ठीक तरह से हो। मुनि के योग्य भोजन जो करता है वो गृहस्थ, मुनि जैसा भोजन जिसका होता है वो सच्चा गृहस्थ है, क्योंकि अपने भोजन में से ही मुनि को भोजन कराया है। वो गृहस्थ का लक्षण है, अपने भोजन में। क्योंकि 5वें गुणस्थान में ही एक प्रतिमा होती है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। वो मुनिराज 5वें गुणस्थान में ही श्रावक की दशा है, फिर भी वो दशा में ऐसा कि उनके लक्ष्य से यदि कोई आहार बनाया गया हो तो वो नहीं लेंगे। ऐसा हम तो आलू खाते हैं, मगर कोई ज्ञानी हमारे घर पर आए उन्हें नहीं खिलाते, ऐसा नहीं होता। जैसा भोजन मुनिराज का होता है ऐसा ही स्वयं का वो सच्चा गृहस्थ हुआ।
उसकी तो आहार दान की, मुनिराज के आहार की विधि, उस पर पूरा एक सत्संग होने वाला है, विशेष सत्संग, एक शिविर होगी कि जिसमें मुनिराज जब आहार लेने आए तो आहार देने के लिए हमें क्या सावधानी रखना, मुनि क्या करेंगे, कैसे हाथ जोड़ना, कैसे आहार तैयार करना, रसोई घर में वो जो सामान रखा है वो सामान कैसा कैसा, कहाँ कहाँ, किस प्रकार से। मैं यहाँ ज्ञान दीपकों के लिए ये कह रहा था, मैं स्वयं रसोई घर में जाकर के उनको थोड़े दिन से बता रहा हूं कि मुनिराज यदि यहां पर निकले तो मुनिराज के लिए इस रसोई घर में आटा यदि है तो आटा जहां रखा है वो आटा कितने दिन का है, पिसा हुआ आटा। यदि अभी बरसात के दिन है तो 3 दिन से ज्यादा पिसा गया आटा वो अभी रखा है। यदि वो आटा 3 दिन से ज्यादा समय का है तो मुनिराज के लिए वो आहार ठीक नहीं, और वो तो तुम्हारा जो आहार है वो मुनिराज लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वो सच्चे श्रावक का जो लक्षण है वो तो आटे की बात कही। बरसात के दिनों में 3 दिन, गर्मी के दिनों में 5 दिन, सर्दी के दिनों में 7 दिन, ये सब भोजन की अलग अलग वस्तु की जो मर्यादा, जहां जहां पर वो रसोई बनाते हैं, आग जलाते हैं, कैसे आग जलाना, कैसे बर्तन लेना, कैसे धोना, कैसे वस्तु वहां पर रखना। यदि चाकू लिया है तो चाकू को काटे उससे पहले चाकू को कैसे साफ करना, सब्जी को कैसे साफ करना, धोना, अनाज है, दाल वगैरह है उसको कैसे धोना, पानी कुएं में से निकालना तो कैसे निकालना, उसका कपड़ा यदि वो छानने का तो छानने का कपड़ा कैसा हो कि सूरज के सामने उस कपड़े को रखे और वो कपड़े में से सूरज की धूप तुम्हारे पर न पड़े, इतना मोटा कपड़ा हो। ऐसे कपड़े को रख करके फिर कुएं का पानी निकाल कर फिर उसमें से छानना इस छन्ने से, और फिर उल्टा करके फिर जो छना हुआ पानी उसमें डालना कि जो यहाँ ऊपर जीव रह गए वो फिर कुएं में जाए। ऐसा जो सूक्ष्म पालन है, ये तो एक एक की पानी छानने की विधि, भोजन बनाने की विधि, आहार करने की, आहार दान देने की, ये सब जो, इसलिए ये मुनि धर्म के लिए ऐसा है ये। इसलिए बताएंगे सब, यदि समय मिला, शक्ति रही और परिणाम रहे तो। ये मुनि धर्म का स्वरूप, आहार का स्वरूप, विहार का स्वरूप। विहार मुनिराज करेंगे तो पहले से, इसलिए इस काल में पहले से वो तैयारी करके नहीं कि आगे जो गांव है उस गांव में मैं जाने वाला हूं तो पहले वहां की तैयारी करके मुनिराज नहीं निकलते। इसलिए आगे का जो डेस्टिनेशन है मुनिराज का फिक्स नहीं होता। विहार का मतलब है कि जहां पर वे थे उस जगह को छोड़ देना, बस ये विहार का मतलब है। विहार का मतलब ये नहीं है। इसलिए बहुत सी बार ऐसा होता है ना, एक गांव में से दूसरे गांव पर महाराज साहब जाते हैं, अब वो 3 किलोमीटर दूर है और वहां पर पहुंचना है 3 किलोमीटर, और रात हो रही है, अंधेरा हो रहा, अब जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। अब 4 हाथ जमीन देख करके ठीक तरह से कैसे चले, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। इसलिए डेस्टिनेशन फिक्स करके रखा तो इतने विकल्प होंगे कि रात होने से पहले पहुंचूंगा कि नहीं, मगर सिर्फ इतना कि इस जगह पर इस पेड़ के नीचे में बैठा हूं, यहां पर रह करके राग इस पेड़ से न हो, इस तालाब से, सरोवर से न हो, यहां के प्राणियों से न हो, उठ करके वहां से आगे चले गए। बस विहार का प्रयोजन सिर्फ इतना है। मगर यहां तो पहले से ही राग करके बैठे कि मुझे उस जगह पर पहुंच जाना है। ये मुनिराज का लक्षण, ऐसी पहचान करना। भावलिंगी मुनि, वो बाहर में द्रव्यलिंग जो है, वो द्रव्यलिंग भी मुनिराज का ऐसा होगा जैसा भावलिंगी मुनि का द्रव्यलिंग है। और भीतर में तो
वितराग परिणति है वो तब तुम पहचान सकोगे जब तुम्हारे में वह वितराग परिणति प्रकट होगी। दूसरी शंका, आप श्री सत्संग में मेरा निज वैभव दिखाते हैं तो मेरा बाह्य आचरण कैसा हो जिससे आप जैसे ज्ञानी भगवंत की मुझसे विराधना न हो। मुझे बताइएगा कि मेरा बाहर का आचरण कैसा हो, क्योंकि मेरी अंदर की श्रद्धा किसी को नहीं दिखती। मेरा व्यवहार सबको दिखाई देता है। मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे कारण साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा की कोई विराधना करे। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि मैं व्यवस्थित शब्दों में अपनी शंका व्यक्त करूं। अगर मेरे द्वारा कहीं गलती हो तो मुझ अज्ञानी को माफ कीजिएगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अध्यात्मवेत्ता कांति जैन के चरण वंदन। जब तक चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई है, तब तक स्वच्छंदता का पोषण न हो और भूमिका अनुसार अपना यथा योग्य आचरण हो। इसके लिए विस्तार से मैंने 142 ज्ञान दीपक बोधामृत में स्पष्टीकरण किया है कि तुम्हारा आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो। यहाँ गुरु के बारे में पूछा है, इसलिए आपको कह दूं कि जीवन में ऐसा काम कभी मत करना जिससे गुरु की बदनामी हो। भूमिका अनुसार यथा योग्य आचरण करना। ये बाह्य आचरण की बात की इसलिए, यदि स्त्री की पर्याय है, स्त्री की पर्याय अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाना। मैंने ज्ञान दीपकों के लिए कहा है, खास करके स्त्रियों के लिए, कि शालीन वस्त्र में यहां पर प्रवचन सुनने बैठे, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं खुले बाल वाले, यदि हो सके तो बाल को भी ढक कर के रखे। साड़ी तो पहन नहीं सकते मगर दुपट्टा सिर पर रख सकते। उसके सबके कारण हैं और शास्त्रों में मैंने पढ़े हैं। इसलिए जब ये एक स्त्री ने ये शंका पूछी, इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपना पहनना, ओढ़ना, बैठना, उठना, बोलना, चलना, अपना बाह्य आचरण ऐसा हो कि जिस पर स्वयं को भी कलंक न लगे और गुरु को भी कलंक न लगे, गुरु का भी नाम बदनाम न हो, ऐसा कोई आचरण न करे। और यदि तुमसे यदि नहीं रहा जाता और पता है कि मुझसे ऐसा हीन आचरण हो रहा है, तो तुरंत ही गुरु से दूर हो जाइए और दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दीजिए कि मैं इस गुरु का शिष्य नहीं हूं, जिससे तुम्हारा जो हीन आचरण है उसके कारण गुरु का नाम बदनाम नहीं होगा। गुरु को तो कोई बुरा नहीं होने वाला, मगर कम से कम इतना तो तुम कर सकते हो
इसलिए मैंने आपको पहले कभी बताया हो तो कि जब कोई मुनिराज से मुनि धर्म का पालन नहीं होता और कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तब फिर वे क्या करते कि मुनि धर्म छोड़ देते। रक्षाबंधन की कहानी में बताया था ना कि विष्णु कुमार मुनि ने मुनि धर्म छोड़ करके वो बावनिया का रूप धारण कर लिया, मगर मुनि धर्म छोड़ करके कि जो मुनि का नाम बदनाम न हो, मुनि धर्म के साथ में ये करना ये ठीक नहीं है। तो स्त्रियों के लिए प्रवचन में यदि यहां पर बैठते हैं, मैंने पहले ये बताया कि पहले तो सफेद वस्त्र पहनकर बैठे, यदि सफेद नहीं पहनकर बैठते तो शालीन वस्त्र, शरीर के पूरे अंग जिससे ढके हो, वो जो सीता की चर्चा की 16 हाथ की साड़ी, एक ही वस्त्र मगर शरीर पर पूरी तरह से इसे ढक करके रखना, उसके बारे में भी शास्त्र में बताया है। और जब मैंने ज्ञान दीपकों के लिए मुनि का भी सपना देखा है, तो ज्ञान दीपकों में स्त्रियों के लिए आर्जिका के भी सपने देखे हैं कि तुम ऐसे आर्जिका के व्रत धारण करोगे मगर आचरण तुम्हारा ऐसा है। और ये तो धर्म का स्थान है, ये ज्ञान दीपक ने प्रश्न पूछा ना, इसके लिए ऐसा आचरण तुम्हारा न हो। स्त्री यदि हो तो एक ज्ञान दीपक स्त्री और कोई भी परपुरुष हो, कोई भी परपुरुष हो, उनके साथ में अपने मन की बात मत करना। मैंने बोधामृत में लिखा, ये बोधामृत में लिखा कि गुरु के अतिरिक्त मन की बात किसी के सामने मत बताना। एक स्त्री दूसरे पुरुष के साथ बात करती, फिर विवाद होता है, लड़ाई होती है, फिर वे मेरे पास आए और मुझे पूछे कि ऐसा हुआ, तो मैं उनसे यही कहता हूं, अरे मैं तो कुछ भी बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी दशा के बारे में बता रही थी। अंधे के सामने दशा के बारे में और कोई नहीं मिला। ये तुम्हारे अंतर के भावों के साथ में कोई भी खिलवाड़ कर सकता है, इसलिए मन की बात गुरु के अतिरिक्त किसी के साथ में मत करना। एकांत में स्त्री पुरुष के साथ और पुरुष स्त्री के साथ में न रहे, ये कृपालु देव ने कहा। ये बाह्य आचरण, स्त्री और स्त्री यदि साथ साथ में रहती है, वहां पर भी ईर्ष्या होने की पूरी संभावना है। ऐसे ऐसे साधकों में भी होता है कि यह व्यक्ति गुरु के नजदीक रहता है, हमेशा गुरु के साथ रहता है, और मुझे तो उनके साथ गाड़ी में बैठने को मिलता ही नहीं है, उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। इनकी ही शंका सबसे ज्यादा आती है, हमारी तो कभी कभी आती है, उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। माने मैं आपको ये कहता हूं, ये अनादि अनंत जो संसार का परिभ्रमण है ना भगवान, उसमें ये थोड़ा सा जो चैतन्य की पहचान का अवसर मिला ना, उसमें भी ये व्यर्थ के कीड़े मकोड़े, ये झंझट में व्यर्थ में ऐसे खाई में गिर करके ये अवसर को गवाते हैं, ये अवसर को गवाते हैं। पंचम काल में तीर्थंकर परमात्मा का अवतरण हुआ, ये दिव्य ध्वनि ये परमात्मा का अवतरण है, वहां पर भी ऐसी तुच्छ घटनाओं में ऐसे खाई में गिरते हैं और ये सत्संग से वंचित रहते हैं। उनके दुर्भाग्य की, अभाग्य की मैं क्या कहूं। तुम्हारा आचरण ऐसा हो, भूमि का अनुसार आचरण, जहां पर तुम रहते हो वहां पर ऐसा ही आचरण। मैं कहता हूं भूमि का अनुसार, भूमि का अनुसार यथा योग्य आचरण। मैंने आपको बताया था ना, अभी 40वां वर्ष शुरू हुआ, मगर मैंने अपने घर में अपने हाथों से बालों में तेल नहीं डाला, मां ने तेल डाला है। अपने घर पर जब होता हो तब
और जब मैं आश्रम में रहता हूं एक भी बार बा ने हाथ नहीं लगाया कि मैं यहां यदि ज्ञान दीपकों के साथ रहता हूं, इस भूमिका में मैं यहां पर हूं, मेरा आचरण उनके साथ भी एक ज्ञान दीपक की भांति ही हो, जिस भूमिका में मैं यहां बैठा हूं। ये तो आपको समझाने के लिए आपको बता दिया, मगर मैं ये कहता हूं कि तुम यदि ज्ञान दीपक हो तो अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य, इसलिए मैंने कहा ना, अपने पति को भी ये बताना, ये परमात्मा की पुकार उनके सामने भी करना, उन्हें भी ग्रुप में जोड़ना, उन्हें भी सत्संग के लिए कहना। अंत में ये कहा था, यदि तुम्हारा छूट जाता है तो उन्हें भी मत कहना। यदि उस निमित्त से तुम्हारा भी यदि बंद हो जाता है कि तुम भी बंद करो, ये सब आत्मा आत्मा क्या लगा कर रखा है। अपनी भूमिका अनुसार घर का, परिवार का, सब जहां जहां तुम रहते हो उनके साथ में यथा योग्य आचरण करना, मगर मन की बात गुरु को बताना। ऐसा यदि तुम सत्संग नहीं सुन सकते हो, एक सत्संग में तुम 1 महीने में भी बैठे नहीं, क्यों? क्योंकि सास ससुर ने मना किया कि हमारी सेवा कर, प्रवचन मत सुन, तो जरूर करना सेवा। गृहस्थ दशा में रह करके वो सेवा कर लेना, माता पिता की सेवा कर लेना, भूमिका अनुसार वो सेवा करनी होगी। यदि माँ बापू जी अभी यदि बीमार हुए और मुझे उनकी सेवा करनी है तो मैं इस भूमिका में करूंगा। मैं प्रवचन बाद में सुनूंगा, वहां पर तत्व विचार करूंगा, सेवा में तत्व विचार करूंगा, मगर भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाऊंगा। मगर जो भी मेरे भीतर में चल रहा है वो मेरे सद्गुरु देव को मैं ये कहूंगा, मन की बात कहूंगा कि मेरे भीतर में ऐसा है कि प्रवचन करना है, प्रवचन सुनना है, मगर माँ बाप की सेवा करनी होती है इसलिए नहीं सुन पाता हूं, अभी ऐसी स्थिति है। बस मगर मन की बात सच्ची बता दो तो गुरु को बुरा लग जाए तो कि तुम ऐसे। एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारी मन की बात तुमने गुरु को नहीं बताई तो तुम सच्चे शिष्य नहीं, और मन की बात गुरु को बताई और गुरु को बुरा लग जाए तो वे गुरु नहीं। वे तुम्हें अच्छी तरह समझेंगे और तुम्हारे लिए मार्ग बताएंगे कि सत्य मार्ग ये है, ये गुरु की पहचान तुम करना। ये तो मेरे विरले हैं ऐसे ज्ञान दीपक भगवान। ये मुनि धर्म से ये प्रश्न आया, ये दिनेश जैन का जो शंका थी ना, वो दिनेश जैन, इतनी अंतर से उनकी जिज्ञासा, इसीलिए ये गुरु का प्रकरण आया। इतनी भावना है अंतर में कि भावलिंगी मुनि कैसे होंगे, जिन्हें विरह है गुरु का, वही समझ सकते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। जो घर में बैठ गए, एक कमरे में मिलकर के पास में बैठने वाले मिल गए ना, वो 2 कौड़ी के हो गए। थोड़े दूर जाओ पता चले, इसलिए यह नजदीक में मिलना हो गया। इसलिए ऐसा होता है कि अरे हाँ, वरना तुम गुरु के पास जाकर के दुर्गुण ही देखोगे। एक जगह तो छोड़ते जहां तुम सद्गुण को देखते, एक जगह तो ऐसी बाकी रखते कि जहां सद्गुण के अतिरिक्त कुछ न देखो। ऐसा चाचा के वहां गए, मामा के वहां गए, बुआ के वहां गए, दुनिया भर में वेवाई के, साधु के, जहां गए, आज ये सब्जी, आज ये वस्तु, आज ये रसगुल्ला, आज ये गुलाब जामुन, आज ऐसा, उनके घर पे ये बना, उनकी पार्टी में ये बना, उनके वहां ये बना, सब दुनिया भर में। एक जगह तो ऐसी छोड़ते जहां गुरु के निकट बैठे, मुझे भोजन की फिक्र नहीं, मुझे चैतन्य की, परमात्मा की ये पुकार सुनने को मिलती है, धन्य हो गया। ऐसा भाव तो आए एक बार, एक जगह तो छोड़ते। ऐसे लोग हैं, यहां पर रहे, सालों तक रहे, यहां पर रहे, भोजन किया, यहां पर रहे, साथ में बैठे,
और फोन कर करके दुनिया को बताते, आज तो सब्जी में ज्यादा घी नहीं था, ऐसे ऐसे साधक हो यहां पर आए हैं। मैं ये कहता हूं तुम सावधान रहना। खाने पीने, मेरे पास तो यहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र में सूखी रोटी भी नहीं होगी, मगर तुम्हें चैतन्य परमात्मा की पुकार मिलेगी। तुम यदि इस भावना को लेकर आए कि बहुत खाए हलवा पूरी, मगर ये चैतन्य परमात्मा मुझे नहीं मिला था, बस मुझे ये मिल जाए, बस मुझे सब चलेगा, इसी भाव को तो देख करके मैं कोंगो में जाता हूँ। मैं यहाँ खाता हूँ हलवा पूरी और वहाँ पर वे मुझे बिस्किट खिलाते। बिस्किट यदि खिलाते हैं ना, तो बिस्किट को भी वो टुकड़े टुकड़े करके, और वो भी उनके पास में नहीं होता, मैं वो पैकेट लेकर के उनके घर पे जाता हूँ। वो बिस्किट के घर पे तो खाना है ही नहीं, तो बिस्किट को तोड़ करके, वो बिस्कुट होता है, उस बिस्कुट को तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके मेरी थाली में डालते हैं। एक बिस्कुट के 5-5, 7-7 टुकड़े करके ऐसे डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है अरे मैं तो अपने घर में पूरी रोटी ऐसे खाता हूं, ये इतने छोटे छोटे टुकड़े बच्चे को खिलाते हैं, मगर उन्होंने देखा ही नहीं है ये अपने जीवन में, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। मैं तो देखता हूं कि उनके भाव कितने हैं। आज यदि वे ऐसे हैं, ठीक है, ठीक है, उनके भाव में तो आया है ना। ऐसे विरले मुझे नहीं मिलते जो चैतन्य की बात सुनने वाले। और देखते हो उनके डॉक्यूमेंट्री में, तुमने देखा अंधेरे में जो तस्वीर मैंने ली है उनका चेहरा ही नहीं दिखता, जैसे नेगेटिव में वो ऐसे चेहरे वाले, मगर भीतर की जो भावना है उनकी, वो देख करके ऐसा लगता है कि तीन लोक का नाथ परमात्मा, तीन लोक का नाथ परमात्मा, जैसे पारसनाथ भगवान ये उतर आए हो। ऐसे काली मूर्ति देखते ना पारसनाथ भगवान की, ये लगता है मुझे। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम एक जगह पर, बहुत आश्रम तुम्हें दुनिया में मिलेंगे जहां हलवा पूरी होगा, जहां खाने का सब मेरे पास में नहीं है। मैं तुमसे स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, सूखी रोटी, मुंबई में जब हमारी शिविर होती थी ना, 16 घंटे वहां बैठे, 16 घंटे, 18 घंटे सत्संग होता, सुबह के 5 से रात के 2, 1 बजे तक। दोपहर में दाल और रोटी के अलावा तीसरी वस्तु नहीं, और शाम को खिचड़ी के अलावा दूसरी वस्तु नहीं, और सत्संग में इतनी प्रफुल्लितता होती। बहुत खाया, बहुत पिया, शरीर के लिए जरूरी है वो करना, मगर इंद्रियों के विषय का पोषण दुनिया में किया। यदि तुम गुरु के योग में आए हो तो वहां पर कम से कम मत करना। वहां तो तुम्हें अमृत मिल रहा है, बोधामृत मिल रहा है। और मैंने ज्ञान दीपकों के लिए बहुत बहुत सपने देखे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना, फिर जो तुम्हें चैतन्य का जो आनंद आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। भोजन का, बैठने का, उठने का। यहां पर एयर कंडीशन कमरे नहीं है, अब बिना एयर कंडीशन के कैसे तुम रहोगे? थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी होगी। मुनि होना है ना, आरजी का होना है ना, तो धीरे धीरे ये तैयारी करनी होगी। भूमि का अनुसार यथा योग्य व्यवहार निभाना, जिससे गुरु का नाम बदनाम न हो। इस गुरु के शिष्य, इसलिए वो लोग ऐसा ही कहते हैं, जो लोग हैं ना ऐसा रात को भोजन करते हैं, रात को भोजन करते। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की तस्वीर अपने घर में लगाई और रात को भोजन करते हैं, तो लोग जब उनके घर पर जाते हैं ना, तो देखते हैं कि ये भाई साहब भोजन कर रहे हैं, और वहां तस्वीर देखी तो ये पता चला कि कांजी स्वामी को मानने वाले। तो फिर बाहर जाकर क्या बोला, कांजी स्वामी को मानने वाले रात को भोजन करते हैं। अब जो भोजन करने वाला है उसका नाम कहीं नहीं आया, और जिन्होंने रात्रि में भोजन नहीं किया उनका नाम आया। मैं ये कहता हूं, तुम गुरु के साथ में अपना रिश्ता मत जोड़ना जब तक तुम्हारा आचरण नीचा है, वरना तुम गुरु को भी बदनाम करोगे। प्रवचन सुनना, मगर अपना नाम उनके साथ में जोड़कर कि मैं इस गुरु का शिष्य हूं,
नहीं, अभी मुझ में वो दशा नहीं प्रकट हुई। मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, मगर मैं उनका शिष्य नहीं। यदि सच्चा ज्ञान दीपक हो तो मेरा आचरण ऐसा हो कि जिससे गुरु की विराधना न हो। ये सब बातें छोटी छोटी है, मगर छोटी छोटी बातें भी यदि जीवन में नहीं है तो ये विराट चैतन्य तत्व की पुकार से वंचित रह जाते हैं। इन्होंने कहा है मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। कोई बात नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है, शंका को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, मगर फिर भी मैं आपकी शंका को समझ गया, आपका कहने का भाव समझ गया। अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य आचरण, यथा योग्य अपनी भूमिका अनुसार आचरण करना। बालक है तो बालक के रूप में, युवान है तो युवा के रूप में, वृद्ध है वृद्ध के रूप में, सब भूमिका अनुसार, सत्य से वंचित न हो। जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मैं नीचे बैठता हूं जमीन पर, गद्दी बिछाई तो गद्दी पर मैं बैठता हूं, मगर जो ज्ञान दीपक यहाँ आते हैं, कोई साधक आते हैं, वो नीचे बैठ ही नहीं सकते, तो उनको ऊपर ही बैठना होता है। अब वो शरीर साथ नहीं दे तो ठीक है, ऊपर बैठो। जब शरीर की जो स्थिति तुम्हारी हो कि आज मानो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए ऐसी मिर्ची डाल करके ऐसा भोजन तुम्हें दूं और तुम्हें अल्सर की बीमारी है, और इतना भोजन मिर्ची डाल करके दिया और फिर तुम्हें दूं, तुम खाओ, और तुमने यदि नहीं खाया तो गुरु का अपमान किया, खाओ तुम, उसको अपमान नहीं कहते, वहां मना कर देना। डायबिटीज है और तुम्हें रसगुल्ला परोसा जा रहा है, वहां अपमान मत समझना। भूमि का अनुसार जैसी तुम्हारी शरीर की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार। और मैं ये कहता हूं, मन की बात बता देना। यदि तुमने बता दी होगी कि मुझे अल्सर है, मुझे ये बीमारी है, आप मुझे परोस रहे मगर मैं नहीं खा पाऊं, तो वो गुरु को कभी बुरा नहीं लगेगा। लोग डरते हैं, जहां नहीं बताना चाहिए वहां हृदय को खोलते हैं और मरते हैं फिर पूरे जीवन भर। गुरु ने सुना और वह काल गया, वो बीत गया। एक एक घटना, एक एक ज्ञानी सुनते हैं, मगर सुन करके भी उन्हें पता भी नहीं कल क्या सुना था, क्या कहा था। अज्ञानी तुम्हारी बात सुनेगा, सालों तक, वर्षों तक याद रखेगा, तुम्हारा साथ में तुम्हारी सच्ची बात को जानकर उसका दुरुपयोग करेगा। सदगुरु की यह पहचान कि तुमने अपना हृदय खोल करके सब कहा, वो मन की बात तुमने गुरु को बताई। किसी पर भरोसा किया ना तुमने, किसी पर श्रद्धा की ना, किसी ने मेरे पर यदि श्रद्धा करके कुछ लिखा हो, मेरे बारे में कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारा गुरु भी नहीं। जब तुम गुरु कहो तो ये कृपालु देव और गुरुदेव ही समझना, मगर मेरे पर जब तुम कुछ लिखते हो, वो लिखते समय भी मैं आपको अपनी बात बताऊं। ये 142 ज्ञान दीपकों के जो रिपोर्ट है ना, साधना के रिपोर्ट, इतना काम है कि पहले की जो अधूरी बुक है वो पूरी करने में अभी मैं लिख रहा हूं। आपके लिए भी ये प्रवचन को तैयार करने का वो सब काम होता है। तो बहुत सी सेवा का काम अभी इतना एक साथ में इकट्ठा हुआ है। उसमें ये जो आपके 142 ज्ञान दीपक के रिपोर्ट आए, अब उसमें रीनेम करना होता है। जब मैं डाउनलोड करूंगा तो सबके नाम तो उस फाइल पर लिखे नहीं, तो एक फोटो को रीनेम करता हूं, अब दूसरों को दे दूं रीनेमिंग करने के लिए। एक ज्ञान दीपक का नंबर ये है, अंदर जो लिखा है कागज के ऊपर, उस फाइल का नाम ये रख दो। मगर 142 के 142 रिपोर्ट मैंने अपने हाथों से, क्यों? एक ही कारण से, क्योंकि उसमें तुमने टिप्पणी में कुछ लिखा है और वो टिप्पणी तुमने मुझे बताने के लिए लिखी है। यदि ये सेवा मैं किसी और को दूं और कोई ये टिप्पणी पढ़े, तो तुमने जो मन की बात यहां बताई, मैं न चाहूंगा कोई तीसरा पढ़े।
तुमने मेरे पर भरोसा किया, ये वादा मैं तुम्हारा भरोसा है नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी ओर से पूरा ध्यान रखूं। मैं ये कहता हूं, ये तो छोटी छोटी बात आपको बताता हूं, किसी ने तुम पर श्रद्धा रखी, क्योंकि श्रद्धा का महल बनने में वर्षों लग जाते हैं और वह महल गिरने में चंद लम्हे। इसके लिए एक एक ज्ञान दीपक, कभी कभी तो पति ने अलग लिखा, पत्नी ने अलग लिखा हो, तो भी पति की बात पत्नी को यदि मैं बताता हूं तो मैं अनादर करता हूं, उनकी श्रद्धा के साथ मैं खिलवाड़ करता हूं। मोक्ष तो जब होगा, मुनि तो जब होऊंगा तब होऊंगा। इस भूमिका में मैं सच्चा आचरण, इस भूमिका के योग्य करूं, कल मुनि धर्म के योग्य भी सच्चा आचरण होगा। हे ज्ञान दीपक, आज तुम्हें यह शंका हुई, तुमने मुझ पर श्रद्धा रखी, तुमने यह सत्संग सुना श्रद्धा से, मैं भावना भाता हूं तुम्हें भी सत्य श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो। आज इतना ही।